आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। इस टॉपिक से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12 क्लास के। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 8 मार्क्स है बहुत ही आसानी से हम 8 मार्क्स को ला सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं लॉजिक गेट्स को। बेसिकली गेट्स एक सर्किटल डायग्राम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हम उसे पढ़ते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं आप जानते हैं कि कंप्यूटर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर चलते हैं और 0 और 1 बस यही दो चीज़ को समझते हैं। और ये जो सर्किट है कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी गैजेट या मशीन को समझाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर चिप्स होते हैं, उनमें कुछ डायग्राम्स को क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो अपना आउटपुट जैसा इंजीनियर चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाले लोग होते हैं वो जैसा डायग्राम बनाना चाहते हैं उस टाइप के डायग्राम में अपना फ्लो इलेक्ट्रिक फ्लो को लेते हैं। तो चलिए आज हम गेट को देखेंगे। देखिए गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला और गेट। देखिए दोस्तों ये जो गेट है पहला और गेट का जो सर्किटल डायग्राम होता है वो डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। देखिए इसका बेसिक वर्क क्या होता है कि जब और गेट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या जो भी वैल्यूज हम देते हैं इसको, जब वह फ्लो होता है तो यहां आकर ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद आपका रिजल्ट आउटपुट फॉर्म में देता है। पहला गेट ऐड का वर्क करता है। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे इसमें ट्रूथ टेबल और गेट का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखिए ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट को शो करना होता है हम लोग को। इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकेंड और आपका रिजल्ट जो है वो आउटपुट में आ जाता है। देखिए इसमें हम 4 वैल्यू को लेकर दिखाएंगे आपको। फर्स्ट जो वैल्यू है हम लोग का, जैसे यहाँ गेट है, इस गेट में फर्स्ट में 1 में 0, दूसरे में 1, तो आपका जो आउटपुट है रिजल्ट में क्या आएगा। देखिए मैंने बताया गेट में और गेट में ऐड होता है तो 0 और 1 ऐड होकर के आएगा 1, फिर से 0 और 0, दोनों ऐड होगा तो आएगा 0, फिर 1 1, क्या आएगा 1, फिर 1, फिर 0 तो 1। इस प्रकार से और गेट का ट्रूथ टेबल आपका बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे अगले गेट को जो कि है एंड गेट। सेकेंड एंड गेट। देखिए इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है सेम इसी के तरह। लेकिन इसके जो रिजल्ट है दोस्तों वो रिजल्ट और गेट की तरह नहीं होता।
बल्कि और में ऐड का वर्क होता था और इसमें मल्टीप्लाई का वर्क होगा। तो फर्स्ट इनपुट हम लेते हैं 0, सेकेंड इनपुट लेते हैं 1, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 0 0 0 0 1 1, अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा 1 0 0। तो चलिए एंड गेट में ट्रूथ टेबल का जो रिजल्ट है आपका ओनली 1 ही 1 है और बाकी सभी रिजल्ट्स 0 है। अब नेक्स्ट जो गेट है उस गेट को हम देखेंगे, वो है नोट गेट। नोट गेट थर्ड जो है वो है नोट गेट। देखिए नोट गेट एक शॉर्ट गेट के फॉर्म में जाना जाता है। इस गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है और इसका जो आउटपुट है जस्ट इसका इनवर्स, दैट मीन्स अपोजिट, उल्टा होता है। इसका ट्रूथ टेबल देखिए दोस्तों बनेगा इनपुट और दूसरे साइड होगा आउटपुट। तो मात्र 2 वैल्यू आएगा। पहला अगर 0 लेते हैं तो जस्ट ए इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और 1 बन जाएगा। अगर हम 1 लेते हैं तो 0 के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो 3 गेट्स थे दोस्तों उसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब मैं आपको इनसे डिराइव्ड गेट जो कि 2 अलग अलग गेट्स से मिलकर बनते हैं उन गेट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। तो अगला जो गेट है आपका 4th नंबर जो गेट है वो है और प्लस नोट। जब 2 गेट को मिलाएंगे और नोट को तो एक नया गेट बनेगा जो होगा नॉर गेट। नॉर गेट नॉर गेट इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा? तो सर्किट डायग्राम होगा, फर्स्ट हम एक और गेट बनाएंगे जिसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होगा और जैसे ही आउटपुट बाहर आएगा उस आउटपुट को हम नोट गेट से पास कर देंगे। तो देखिए यहां से आपका 2 इनपुट जा रहा है, एक आउटपुट आया और उसको हमने नोट गेट से पास कर दिया और ये ट्रांसफॉर्म होकर के डायरेक्टली एक रिजल्ट देता है। तो अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाए, इसका नॉर गेट का, तो कैसे बनेगा देखिए। देखिए सबसे पहले तो हम 2 इनपुट लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं और A और B जो बाहर निकलेगा और गेट से, तो यहाँ पर इसको हम R रिजल्ट ले लेते हैं और रिजल्ट जो है नोट गेट से पास होगा तो एक इनवर्स I ले लेते हैं। चलिए सबसे पहला लेते हैं A, इसके बाद लेते हैं B और गेट से पास होने के बाद निकलेगा हमारा R रिजल्ट और लास्ट जो है वो है I। तो फर्स्ट इनपुट आपको पता है कि जैसे गेट में 4 वैल्यू हम ले रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी हम 4 वैल्यू लेंगे। पहला A में 0 0 1 1, इसके बाद क्या लेंगे? इसके बाद हम रैंडमली लेंगे 0 और 1 को। फर्स्ट अगर लेते हैं 0, सेकेंड 1, फिर 0, फिर 1। तो देखिए दोस्तों ये रैंडम है। अब हम इसका रिजल्ट लेंगे तो पता है आपको कि और गेट में जब पास होता है वैल्यू, 2 जो इनपुट जाता है तो ऐड होकर के आपका आउटपुट देता है। तो फर्स्ट 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1 1 और 1, तो ऐड भी कर देना दोस्तों। 1 और 1 2 नहीं होगा, एक सर्किटल डायग्राम है तो इसमें जो वैल्यू पास होगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पास होगा, वो 1 ही होगा। तो यहाँ भी हो गया 1। अब क्या करते हैं, जब हमारा थर्ड यहाँ से आपका रिजल्ट यहाँ पे पहुंच गया, अब हम इस रिजल्ट को इस नॉट गेट से पास करेंगे और इसका रिजल्ट लाएंगे। तो नॉट गेट में आपको पता है कि जैसे ही पास होता है वो वैल्यू उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है।
तो 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1, 1 है तो 0, 1 है 0, 1 है फिर से 0। तो देखिए आपका नॉर गेट का भी ट्रूथ टेबल तैयार है। और अब हम अगले गेट पर चलेंगे। जो गेट है, जो नेक्स्ट गेट है वो अगले दो गेट से मिलकर बनेगा। देखिए ये जो गेट्स है वो डिराइव्ड गेट कहलाते हैं, क्योंकि बेसिक जो गेट्स है वो 3 ही गेट्स हैं और उन्हीं तीनों को ऐड कर आप एक डिराइव्ड गेट्स को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5th नंबर जो आपका है। अभी हम लोगों ने और के साथ नोट को जोड़ा था, अब हम एंड के साथ नोट को जोड़ देंगे तो आपका बनेगा क्या? नैंड, NAND, नैंड गेट बनकर के रेडी हो गया। इसका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कैसे होगा? तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको पता है कि एंड गेट लेना है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, और फिर इसको पास कर देना है नॉट गेट से। नॉट गेट से जैसे ही पास कीजिएगा फिर से वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं। ट्रूथ टेबल, किस गेट का ट्रूथ टेबल? नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग को बनाना है। फिर से हम वही वैल्यू लेंगे, A B, फिर से रिजल्ट यहां आएगा और इसके बाद इनवर्स I वहां आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला A B R एंड I। देखिए फिर से फर्स्ट 0 0 1 1, इसके बाद रैंडमली जनरेट करेंगे वैल्यू को 1 0 1 0, रिजल्टिंग। देखिए जब हम एंड गेट से क्रॉस करते हैं किसी भी वैल्यू को तो मल्टीप्लाइड हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ 0 और 1 जो गुना होगा क्या होगा? 0 0 और 0 0, 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद 1 0 0। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं? देखिए आपका A और B से वैल्यू रिजल्टिंग तक पहुंच गया। अब रिजल्टिंग में जो वैल्यू पास होकर के आया है उस वैल्यू को हम नोट गेट से पास करेंगे और इनवर्स के फॉर्म में उस वैल्यू को ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 0 है तो 0 से 1 हो जाएगा और फिर अगेन 0 देन 1 1 0 0 है फिर से 1। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने ये 5 जो गेट्स है बेसिक और डिराइव्ड गेट्स थे, उन सारे गेट्स को हम लोगों ने देखा। और लॉजिक गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल फॉर XY प्लस YZ। ये जो डैश दिख रहा है वो नोट होता है और नोट को हम बार के फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर लिखा हुआ रहे YZ बार दैट मीन्स कि ये नोट है, नोट गेट को यूज करना वहां पर। तो आपका दिया हुआ है YZ नॉट X नॉट Z नॉट। तो चलिए हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए दोस्तों ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वो जो छोटे एट्रीब्यूट्स होते हैं, देखिए इसमें कितने एट्रीब्यूट्स है। अगर हमको पहले एट्रीब्यूट्स को छांटना होगा तो हम लोग देखेंगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला हम लिख लेते हैं ट्रूथ टेबल। सॉल्यूशन है आपका ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल हम लिख लिए, अब को क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज करना है तो हम लिखते जाएंगे और लेते जाएंगे सारे एट्रीब्यूट्स को। देखिए पहला x तो लेना ही लेना है, x हो गया आपका। चलिए x को इसमें लेते हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा वहां। x यहां हो गया, y यहां हो गया, z। देखिए अब नोट किस किस पर है? तो x पर है और z पर है। तो हम एक और एट्रीब्यूट्स तैयार करेंगे, x नॉट और z नॉट। इसके बाद आपका जो रिजल्ट लाना है हमको उसको तैयार करना है हमको। क्या क्या? x y, इसके बाद y z नॉट, इसके बाद क्या? x नॉट z नॉट। इसके बाद आपका टोटल, अगर टोटल हम बात करें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड नॉट प्लस एक्स नॉट जेड नॉट। चलिए देखिए आपका टेबल जो है इस
प्रकार से क्रिएट किया जाएगा। इसमें सबसे पहला वैल्यू हमको x का लेना है। दैट मीन्स हम देखिए वैसे तो जनरली यहाँ पर 8 वैल्यू लेना चाहिए, लेकिन हम 4 ही वैल्यू लेकर बनाएंगे क्योंकि 4 के फॉर्म में ही सारे वैल्यूज होते हैं। आप 4 लीजिए, 8 लीजिए, 12 लीजिए, 16 लीजिए, 32 लीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो रिजल्ट आपके 4 वैल्यू को इंटर करने पर आएंगे वही वैल्यू सारे में आएंगे, वही रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला 0 0 1 1 ले लिए हम। अब 0 1 0 1 रैंडमली दूसरा वैल्यू ले लिए। तीसरा जो वैल्यू है फिर उस वैल्यू को भी रैंडमली हम जनरेट करेंगे 1 0 1 0। अब x नॉट फाइंड करना है हमको। तो नोट गेट में आपको अभी मैंने बताया है कि x का अपोजिट जब हम नोट में वैल्यू इंटर करते हैं तो वो जो वैल्यू है बाहर निकलता है। तो वैल्यू निकलता कैसा है? इनवर्स होकर के, उसके अपोजिट होकर के। तो x का इनवर्स x नॉट होता है तो 0 है 1 हो जाएगा। चलिए इसको भी डिवाइड कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से आप समझ सकें। कंप्लीटली बोर्ड को ही कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं। चलिए देखिए x 0 था, x नॉट 1 हो गया, फिर से x 0 है तो x नॉट 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा। अब अगला जो है z का नोट से मुझे पास करना है तो हम लोग पास करेंगे। z में 1 है 0 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है? देखिए यहाँ पर है x y, दैट मीन्स x इंटू वाई, यानी कि इंटू किस गेट में आता है? तो एंड गेट में आता है। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है, इंटू में है तो एंड गेट में आएगा। इसके बीच में यहाँ ऐड है तो ये और गेट के थ्रू पास हो रहा है तीनों वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे इसको x इंटू वाई। तो देखिए आपका x यहाँ है, y यहाँ है, दो वैल्यू दिख रहा है आपको। देखिए x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0 1, दैट मींस 0 1 0, फिर से 0 1 1। तो देखिए आपका वैल्यू आया 1। अब नेक्स्ट हम पहुंचेंगे कहां? तो आपका है y और z नॉट पे। तो y यहाँ, z नॉट यहाँ, 0 और 0 0 1 1 1 0 0 तो 0, फिर 1 और फिर 1, तो हो गया आपका 1। तो अब ध्यान से देखिए तो दो वैल्यू इसमें क्या आया? 1 आया। अब अगले वैल्यू पर हम चलेंगे x नॉट z नॉट। तो x नॉट आपका यहाँ है, z नॉट यहाँ है। देखिए 1 0 तो 0 1 1 तो फिर से 1 0 0 तो 0 0 1 तो 0। अब जो तीन वैल्यू जो कि अब हम एंड गेट के थ्रू बाकी को तो पास कर चुके हैं, अब हम लोग को और गेट के थ्रू उनको पास करना है। तो पास हम कैसे करेंगे? देखिए ये तीनों को ऐड करना है तो देखेंगे 0 0 0, तो तीनों आपस में 0 अगर ऐड होते हैं तो क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। इसके बाद 0 1 1 1 बन गया, 0 0 0, तो देखिए फिर से 0 बन गया। इसके बाद 1 1 0 1 बन गया। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों यही रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आप फर्स्ट में अलग टाइप से वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ये जो 0 है 1 के प्लेस पे आ सकता है और 1 जो है 0 के प्लेस पे जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका इस क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनकर तैयार है। आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो डरेंगे नहीं, पहले क्वेश्चंस को सॉर्ट करेंगे, छोटे एट्रीब्यूट्स में बांटेंगे और फिर उन एट्रीब्यूट्स को यूज करके ट्रूथ टेबल को क्रिएट करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद।